द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक नए चैप्टर में आप सबका स्वागत है। मुझे जितना लगता है कि ये एपिसोड थोड़ा सा डिटेल्ड और लंबा होने वाला है, क्योंकि इसी एपिसोड में हमें आर्थर की गॉडली पावर्स के बारे में पता चलेगा, हमें एथर के बारे में, गॉड की पावर्स के बारे में और ज़्यादा जानने को मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो, और लाइक करना मत भूलना ताकि वीडियो को थोड़ा सा रीच मिले और मुझे भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन और ज़्यादा मिले। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में आर्थर को देखते हैं उसी लेडी के सामने बात करते हुए। वो कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं इफियोथियोस? वो कहती है, हाँ, तो मुझे मैरी, मेयर या फिर मायर, आई एम सॉरी, इसका प्रोनाउंसिएशन आप खुद मुझे बोलना कि क्या होगा, पर अभी के लिए मैं इसे मायर कहूँगा। वो कहती है, तुम मुझे मायर कह सकती हो, और ऑब्वियसली तुम अभी तक इफियोथियोस में हो, नहीं तो मैं तुम्हारी ट्रीटमेंट नहीं कर सकती। जो तुम्हारी पैरों की हालत है वो बहुत बहुत ज़्यादा खराब है। तुम यहाँ पे 2 दिन तक हो। ये सुनते ही आर्थर चौंकता है। 2 दिन? वो उठने की कोशिश करता पर वो उसे उठने के लिए मना करती है, समझाती है और उसे रेस्ट लेने के लिए कहती है। वो उससे बातें करके उसे समझा के जाने लगती है। आर्थर भी थैंक यू कहता है उसे ट्रीट करने के लिए और हॉस्पिटलिटी के लिए। वो कहती है, डोंट मेंशन इट आर्थर, मैं ऐसे ही किसी को ट्रीट नहीं करती, पर मुझे ऐसे बालक को देखना ही था जो एक ह्यूमन हो के भी सबका मसीहा बन चुका है। तभी आर्थर को थोड़ा सा दर्द होता है और इसी वजह से वो अपने आप को हील करने के लिए मेडिटेट करना चालू करता, पर तभी वो चौंकता है क्योंकि उसका कोर वो येलो से पूरी तरह से सिल्वर में आ चुका है। वो बहुत ज़्यादा चौंकता है और तभी वो फिर से अपनी बीस्ट ट्विल फॉर्म में आता है। उसकी हाथ ग्लो होने लगता है, उसकी बाल सफ़ेद हो चुका है और इस फॉर्म में आते ही वो अलग अलग तरीके की यानी अलग अलग कलर्स की पार्टिकल्स को देखने लगता है। वो बहुत ज़्यादा चौंकता है, हैरान होता है। अलग पार्टिकल्स तो ठीक थे, पर तभी उन्हीं पार्टिकल्स में वो पर्पल कलर को भी देख पाता है। और तभी मायर फिर से आती है और कहती है, तो ये सच है, तुम सच में रियल हार्ट को इनहेरिट करते हो? आर्थर कहता है, रियल हार्ट? इसका क्या मतलब है? और वो तभी कहती है, ये तुम्हारा जो ये फिजिकल फॉर्म है इसी का नाम है रियल हार्ट। रियल हार्ट या फिर बोलूँ तो द रियल हार्ट फिजिक एक ऐसी एबिलिटी जो कि सिर्फ इंद्रात क्लैन की ब्लड लाइन के पास ही होते हैं। तो बच्चे, क्या इस फॉर्म में आने के बाद तुमने 5 कलर के पार्टिकल्स को देखा? आर्थर हाँ कहता है और अब वो रियल हार्ट फिजिक के बारे में कहने लगती है। कहती है कि ये सिर्फ इंद्रात क्लैन के पास ही होते हैं और इसमें एक बार आने के बाद तुम्हें इसका कोई अलग ताकत तो नहीं मिलता, पर हाँ एक चीज़ ज़रूर मिलता है जो है नॉलेज। ऐसी नॉलेज जो कि इसके बिना कोई भी अचीव नहीं कर सकता। और तुम्हें पता है ना बच्चे, नॉलेज ही हमेशा पावर होते हैं। अब आर्थर पूछता है, इसके पहले जब मैंने इस फिजिक को पाया था मैंने 4 पार्टिकल्स को देखा था, पर अब पर्पल कलर की अलग सा पार्टिकल्स को भी मैं देख पा रहा हूँ। ये किस वजह से? क्या ये इसी वजह से कि मैं एक इंसान हूँ, एक लेज़र बीइंग? पर वो हंसती है और कहती है, बच्चे ये तो सच नहीं है। हाँ ये सच है कि हम असुरस वो थोड़े से प्राइडफुल होते हैं, पर मैं तुम्हें 1-2 चीज़ ज़रूर सिखा सकती हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम बहुत ही सुंदर एक जगह को देखते हैं, एक सुंदर सा डोम जिसके अंदर वो आर्थर को लाई थी, और उस जगह के बारे में, उस जगह के अंदर जो माना बीस्ट है उनके बारे में कहने लगती है। यहाँ पे ऐसे कुछ क्रीचर्स हैं जो कि रॉ माना से चलते हैं, ऐसे क्रीचर्स जो कि अलग अलग पार्टिकल्स की यूज़ कर सकते हैं। हाँ, हालांकि ये रॉ माना से चलते हैं, मैनिपुलेट होते हैं, पर सर्टेन पार्टिकल्स हैं जिनको ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि ये तुम्हारे हाथ में जो बीस्ट है, ये जिस माना को, जिस पार्टिकल को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और वैसे ही कलर इसके बॉडी से ग्लो होगा। और मेजेस के साथ भी सेम ही होते हैं। और पता नहीं कैसे जो रियल हार्ट फिजिक है वो तुम्हें ये सब कुछ दिखा सकता है। तुम दूसरों की पावर्स को होते हुए या फिर उनके पावर्स को देख सकते हो। अलग अलग तरह की मेजेस, सबकी अलग अलग कलर्स होते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों एक जगह बैठे हुए थे। अब वहीं पे वो आर्थर से एथर के बारे में पूछती है कि उसे कितना कुछ इस बारे में पता है। आर्थर कहता है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, जितना कि मुझे समझ आया था कि इससे टाइम को मैनिपुलेट किया जा सकता है। और वो कहती है, एथर माना से अलग होते हैं आर्थर। ये जो दोनों चीज़ें हैं यानी माना और एथर दोनों इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, पर एथर माना से अलग काम करता है। कोई कोई कहते हैं कि एथर बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे काम करते हैं जिससे ये पूरा दुनिया बना हुआ है, हालांकि माना इनके अंदर बसते हैं। अगर मैं तुम्हें सिंपली बोलूँ तो माना को तुम ग्लास के अंदर का पानी समझो और एथर को बाहर का ग्लास। तुम माना को मैनिपुलेट कर सकते हो, अपने हिसाब से शेप दे सकते हो,
पर बाहर की ग्लास उसे तुम अपने हिसाब से शेप नहीं दे सकते। और ऐसा ही ये एथर, यहाँ तक कि खुद इंद्रात क्लैन ये माना जाता है कि वही सबसे ज़्यादा एथर की इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डिटेक्ट कर सकते हैं इस पूरे दुनिया में एथर को। पर उन्हें भी कोई आइडिया नहीं एथर को कैसे यूज़ या फिर इसको जस्टिफाई करने का कोई भी आइडिया उनके पास भी नहीं है। हालांकि बाकी लोग जो रियल हार्ट फिजिक का यूज़ नहीं कर सकते वो इसे देख भी नहीं सकते। और अब ये सुन के आर्थर कहता है तो फिर जो पार्टिकल्स यानी पर्पल कलर के पार्टिकल्स मैं देख पा रहा था वही। वो कहती है हाँ तुम सही समझे। रियल हार्ट फिजिक में आने के बाद तुम अपने से बाहर की दुनिया या फिर इस दुनिया की बाउंड्रीज को देख सकते हो। जैसे कि मैंने पहले भी कही थी कि हम उस कप को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, पर इतना ज़रूर है कि उस कप को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मतलब तुम चाहो तो कप को हिला सकते हो पर उसे अपने हिसाब से शेप नहीं दे सकते। क्या तुम्हें समझ आ रहा है आर्थर? अच्छा मैं तुम्हें और एक चीज़ बताती हूँ। 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि एथर को बनाती है। सबसे पहले जो कि तुम्हें समय को कंट्रोल करने का मौका देती है, एवियम। और उसके बाद जो तुम्हें स्पेस को कंट्रोल करने का मौका देती है वो है स्पार्टियम। और उसके बाद जो तुम्हें लिविंग कंपोनेंट को कंट्रोल करने का या फिर इन्फ्लुएंस करने का मौका देती है वो है वोवर्म। चाहे तुम कितने भी अच्छे प्रैक्टिशनर हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो या फिर कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, तुम्हें इन्हीं में से कोई एक पाथ चूज करना होगा। हाउएवर हमें बाद में पता चला कोई असुरा इसे अपने हिसाब से भी चूज कर सकते हैं या फिर उन्हें जो पसंद है वैसे कर सकते हैं। आर्थर पूछता है क्या, पर कैसे? पर तभी वो भी अब अपनी रियल हार्ट फिजिक में आती है। मतलब वो भी खुद इंद्रात क्लैन से बिलोंग करती है और कहती है इन्हीं रून्स की मदद से जो कि तुम्हारे बॉडी में अपीयर होते हैं जब तुम रियल हार्ट फिजिक को अचीव करते हो। और अब वो भी अपनी फुल्ली रियल हार्ट फिजिक में आ जाती है। आर्थर ये देख के बहुत ज़्यादा चौंकता है। वो कहती है ये रून्स सबके लिए अलग होते हैं जो भी रियल हार्ट फिजिक की यूज़ करते हैं। जैसे कि ये मार्किंग्स ये बताते हैं कि मैं एक बोगम यूज़र हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हें हिल कर पाई। अब आर्थर तुम भी अपने रियल हार्ट को एक्टिवेट करो। ये सुनते ही आर्थर अपने रियल हार्ट फिजिक में आता है। उसके हाथों को वो देख के बहुत ज़्यादा हैरान होती। तभी आर्थर अपने अलग अलग पावर जैसे कि फायर, विंड, अर्थ और वाटर सबका यूज़ करता है और वहीं पे तभी पर्पल लाइट या फिर पर्पल पार्टिकल्स को देख पाता है। वो कहती है मज़ा आ रहा है ना? वो कहता है ये मैंने पहले नोटिस नहीं किया था। और तभी वो फिर से उसे एथर के बारे में समझाने लगती है कि वो एथर को मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, कि एथर को मैनिपुलेट नहीं करा जा सकता। चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले वो बार बार फेल ही होगा। फिर से उसी कप की उदाहरण देता है कि एथर एक कप जैसा है और उसके अंदर का पानी वो होगा माना। वो उस पानी को ड्रिंक कर सकता है, गर्गल कर सकता है, चाहे कुछ भी कर सकता है, पर कभी भी वो एथर को कुछ भी नहीं कर सकता। ना कि वो उस कप को चबा सकता है, खा सकता है। वो बूम जिसका कि वो इस्तेमाल करती है वो लिविंग चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकता है और इसी वजह से उसने उसकी शटर्ड लेग को ठीक कर पाया। आर्थर ये सब सुन के चौंकता है और एक के बाद कई सारे सवाल उसके ऊपर डाल देता है। पर वो कहती है स्लो डाउन किड, इसको सीखने के लिए मैंने सालों साल लगा दिए, फिर भी अब तक मैं इसके बारे में शायद उतना कुछ नहीं जानता। आर्थर कहता है पर मैं सीखना चाहता हूँ। ये सुन के वो थोड़ा सा चौंकती है और कहती है वेरी वेल। तो सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा ये जो एथर है ये माना से बहुत बहुत ज़्यादा अलग है। माना की तरह तुम इसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, पर तुम इसकी प्रेजेंस को और इन्फ्लुएंस को चेंज कर सकते हो। आर्थर कहता है क्या इसका मतलब कोर की कोई ज़रूरत नहीं? वो कहती है एक इंडिविजुअल का कोर बहुत ही क्रूशियल चीज़ होता है, पर इससे तुम डायरेक्टली एथर को कंट्रोल नहीं कर सकते या फिर मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तुम भी समझ जाओगे जब तुम अपने पाथ को समझ जाओगे फिर। पर आर्थर एक चीज़ मुझे बताओ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये कोइंसिडेंस है या फिर तुम्हारा फेट कि तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो या फिर मैनिपुलेट कर सकते हो। तुम मुझे बता सकते हो क्यों? आर्थर पहले कहता है लगता है कि सिल्विया की विल की वजह से। वो कहती है नहीं कुछ और। फिर आर्थर सोचता है और चौंकते हुए कहता है क्योंकि मैं एक साथ चारों एलिमेंट्स को यूज़ कर सकता हूँ इसी वजह से। वो हंसती और कहती है बिल्कुल इसी वजह से, और हम भी ऐसा ही कर सकते हैं। इसी वजह से हम उस ग्लास के पानी के बियॉन्ड देख सकते हैं। पर तभी वो देखता है कि आर्थर का हाथ थोड़ा सा काँप रहा था और इसी वजह से वो उसे रियल हार्ट फिजिक्स से नॉर्मल फिजिक में आने के लिए कहता है। आर्थर ऐसा ही करता है और अब पूछता है सो मायर क्या आप मुझे बताएंगी कि मैं एथर को किस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ? वो कहती है मैं तुम्हें वार्न करती हूँ आर्थर, मैं ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकती कि तुम एक इंसान या फिर एक लेज़र बीइंग होके हमारे जैसे एथर को यूज़ कर पाओगे या नहीं। पर फिर भी तुमने ड्रैगन्स व्हील को जगा लिया है और साथ में रियल हार्ट फिजिक को भी।
पर फिर भी तुम एक इंसान हो। यह सुन के आर्थर थोड़ा सा सैड होता है, पर तभी वो फिर से समझाने लगती है वो भी सिल्विया की तरह ही इस दुनिया की फैब्रिक को कंट्रोल कर सकता है या फिर फिजिकल रिम की प्लेस को कंट्रोल कर सकता है, और इसी वजह से वो शायद एक स्पार्टियम है, मतलब जो स्पेस को कंट्रोल कर सकता है, पर फिर भी उसका लिमिटेशन बहुत ज़्यादा होगा। ये सुन के आर्थर को अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो आर्थर को समझाती है, देखो आर्थर, भले ही अब तुम्हारे सामने एक लिमिटेशन हो, पर मैंने तुम्हें जैसे कि पहले भी बताई थी कि नॉलेज वो सबसे बड़ी पावर है, और फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि तुम्हें ऐसा कुछ मिले, ऐसा कोई नॉलेज जिससे तुम एथर को पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाओगे। अब आर्थर, मैंने तुम्हें इतना सब कुछ बता के बहुत सारा रूल तोड़ दिया है। ये नॉलेज जो कि मैंने तुम्हें बताई है, ये ड्रैगन रेस की अगेंस्ट भी यूज़ करा जा सकता है अगर ये गलत हाथों में चली गई तो। देखो, रियल मार्ट के साथ, ड्रैगन व्हील्स के साथ तुम्हारे पास चारों एलिमेंट का पावर है, तो तुम्हारे पास बहुत सारी ताकत तो है जो कि तुम्हें बैटल में काम आ सकती है। आर्थर कहता है, पर फिर भी? वो कहती है, पर तुमने जिस टेक्निक का यूज़ किया, जिसकी वजह से तुम मेरे पास आए हील होने के लिए, ये तुम्हारे उन टेक्निक्स में नहीं है जो तुम यूज़ कर सकते हो, और कभी इसका इस्तेमाल मत करना। आर्थर ये सुनकर चौंकता है, क्या? क्यों? और तभी यहाँ पे आर्थर को पता चलता है कि वो जिस मिराज वर्क का यूज़ कर रहा था वो उसकी बॉडी सह ही नहीं पाएगा, और इसी वजह से चाहे कुछ भी हो जाए इसके बाद वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। और यह सब सुनने के बाद आर्थर बहुत ज़्यादा दुखी था। वो सोया हुआ था और सोच रहा था अपनी एबिलिटीज़ के बारे में, रियल मार्ट फिजिक के बारे में, जिससे वो नॉलेज तो पा सकता है पर उसकी ताकत पूरी तरह से इस्तेमाल भी नहीं कर सकता एक इंसान होने के कारण। वो सोच रहा था रिटेनर्स के बारे में, जिनके बारे में विंसम ने उसे बताया था ये रिटेनर्स इतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं, ये एक साथ लेंस के एक ग्रुप को तक मिटा सकते हैं, हरा सकते हैं। हाँ, मायर ने उसे ये भी कहा था कि नॉलेज ही पावर है, पर फिर भी इस नॉलेज के साथ वो अल्क्रेया को तो नहीं हरा सकता। अगले सुबह हम देखते हैं मायर को वहीं पे बाहर खड़ा हुआ देखते हैं। आर्थर तभी बाहर आता है, आते ही सामने उसे देख के चौंकता है। वो कहती है, लगता है कल की रात तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था, पर आज कुछ और होने वाला है, क्योंकि मैंने विंसम से और थोड़ा सा टाइम मांगी है तुम्हारे लिए। और वो अपनी रियल मार्ट फिजिक में आती है। आर्थर ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है, और अब वो उसे कुछ टेक्निक्स सिखाने वाली है, पर उसे वार्न भी करती है कि वो अब भी ह्यूमन है, जिसकी वजह से उसके पास जो माना की नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा कम है। और अब वो आर्थर को अपनी पूरी ताकत से, चाहे वो कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहे, कुछ भी करना चाहे, उससे उसके ऊपर हमला करने के लिए कहती है। आर्थर नोट करता है और उसके ऊपर कुछ हमला करता, पर तभी वो क्या करने वाला है मायर उसे पहले ही ये बता देती है। आर्थर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। मायर फिर से कहता है, चाइल्ड, मैंने तुमसे कही थी ना, जितनी ताकत तुम्हारे पास है सभी से हमला करो। और ये सुनते ही आर्थर फिर से कुछ करता, पर फिर से मायर उसे बता देती है कि आर्थर क्या करने वाला है, और उसे समझाती है कि आर्थर के दिमाग में ये सब कुछ चल रहा था, या फिर कुछ भी बाहर आने से पहले वो दिमाग में ही होते हैं इसी वजह से। और ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत गए, वो दोनों ट्रेन कर रहे थे, और अब कुछ दिन बाद हम मायर और आर्थर को बैठे हुए देखते हैं। आर्थर की इंजरी की वजह से मायर उसे हील कर रही थी, और यहाँ पे आर्थर पूछता है, अगर आप सच में किसी भी चीज़ को हील कर सकती है तो फिर मेरे पैर को पूरी तरह से नए क्यों बना नहीं सकते? वो कहती है, देखो, जैसा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम एथर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो पर पूरी तरह से मैनिपुलेट नहीं, और ये कोई भी लिविंग चीज़ में होता है। और अब ऐसे ही वो दोनों कुछ देर बातें कर रहे थे। आर्थर को वो सिखा रही थी कैसे वो सोच से ही, मतलब रियल मार्ट फिजिक की वजह से पहले ही जो भी अटैक आर्थर करने वाला था वो उसे पता चल जा रहा था, और आर्थर को ये सीखने के लिए कहती है। और कुछ देर बाद फिर से वो उसे लड़ने के लिए, उठने के लिए कहती है, और फिर से आर्थर तैयार होता है अब अपनी रियल मार्ट फिजिक से। अब वो अटैक करेगी, आर्थर उसकी अटैक्स को समझेगा। कुछ देर बाद वो जो अटैक्स करने वाली थी, आर्थर उसे अच्छे से समझ रहा था और उसकी अटैक्स को डॉज भी कर रहा था, जो देख के मायर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। आर्थर भी अच्छे से डॉज तो कर रहा था, पर तभी पीछे से कोई एक पत्थर के टुकड़े या फिर कुछ आके उस पर लगता, और तभी वहाँ पे विंसम आता है और उस टुकड़े से उसे बचा लेता है और कहता है, आई एम अफ्रेड कि हमारे पास अब ज़्यादा समय नहीं है। और तभी मायर के सामने वो नोट करता है और उससे माफ़ी मांगता है ऐसे इंटरवेन करने के लिए। आर्थर ये देख के थोड़ा सा चौंकता है कि विंसम मायर के सामने ऐसे झुक रहा है, मतलब मायर कोई बड़ी पोजीशन में होगी। और अब विंसम मायर से माफ़ी मांगते हुए कहता है
कि उसे ले जाना होगा, क्योंकि लॉर्ड इंद्राथ ने आर्थर के लिए इसके बाद की जो ट्रेनिंग या फिर इंस्ट्रक्टर को चुना है वो उसके लिए इंतज़ार कर रहा है। मायर जाने के लिए हाँ कहती है और कहती है कि आर्थर को उसने रियल हार्ट फिजिक के बारे में या फिर रियल हार्ट की ट्रेनिंग दी है। विंसम ये सुनता है। मायर आर्थर को कहती है, आर्थर याद रखना जो तुम्हें मैंने इस दुनिया के बारे में बताया था, अपनी रियल हार्ट ट्रेनिंग हमेशा कंटिन्यू करना। आर्थर भी हाँ कहता है। अब वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों जा रहे थे पर विंसम आर्थर की तरफ देख रहा था। आर्थर पूछता है, कुछ गलत है क्या? वो कहता है, लेडी मायर के लिए तुम्हें ट्रेन करना, मुझे नहीं पता ये तुम्हारा लक है या फिर कुछ और, जो कि मुझे बार बार अमेज करता है। आर्थर पूछता है, वैसे ये मायर ये है कौन? वो कहता है, अगर मायर ने खुद तुम्हें ये नहीं बताया है तो मैं ऐसा पोजीशन में नहीं कि मैं तुम्हें ये बता सकूं। ये सुन के आर्थर हंसता है। उसकी थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए कहता है, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था ना, मुझे लगा था कि तुम बहुत ऊंचे पोजीशन में होगे, पर अब तो लगता है। पर वो तभी कहता है, अपने जवान संभाल के ह्यूमन, मैं अब भी इतना ताकतवर हूँ कि तुम्हारे दिखाते में ऐसा कोई नहीं जो कि मेरे टक्कर में भी आ सकता है। अब चलो, हमें देर हो रहा है, तुम्हारे इंस्ट्रक्टर इंतज़ार कर रहे हैं। और तभी वो दोनों एक पोर्टल से आते हैं, एक खंडर जैसी जगह पे। आर्थर कहता है, क्या यहीं पे मेरी ट्रेनिंग होने वाला है? विंसम कहता है, हाँ यहीं पे, क्योंकि यहीं पे सब कुछ होने वाला है जो कि तुम्हें आगे और काम आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास अब रियल हार्ट, बेस्ट व्हील और वो सब कुछ है जो कि तुम्हें कॉम्बैट स्टाइल और फाइट में काम करा सकता है, पर ये तुम्हें और आगे ले जाएगा। और तभी ऊपर से आवाज़ आता है, तो यही है वो लड़का जो कि हमारी मसीहा बनने वाला है, या फिर बोलूँ दिकातेन की मसीहा बनने वाला है। और तभी उतने ही ऊपर से कोई एक बंदा जंप करता है और नीचे आता है। वहाँ पे खतरनाक एक ब्लास्ट होता है, चारों तरफ धूल उड़ने लगता है। विंसम और आर्थर किसी तरीके से अपने आप को बचाते हैं, पर आर्थर तभी सामने देखते ही चौंकता है। वो कुछ कर पाता तभी एक बहुत बड़ा सा हाथ आके उसे पकड़ लेता है। वो ऊपर देखता है, एक बहुत बड़ी सी गोलेम जैसा कुछ जो कि उसे पकड़ा हुआ था, और कहता है, हेलो पॉप। सो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आर्थर की अगली ट्रेनिंग आखिर क्या होने वाला है, सब कुछ के बारे में अगर आपको जानना है, जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।